So hey guys, this is Somit Das and we are gonna solve problem solving in this series. इस सीरीज में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. हमारे पास कुछ DPPs होंगे, कुछ असाइनमेंट्स होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है. इस कोर्स में इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में हम देखेंगे उसके अप्रोच क्या होंगे. हम देखेंगे कि कैसे चीज़ों को लॉजिकली ब्रेक डाउन किया जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हम स्मार्ट टेक्निक्स लगाते हैं. हम देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें अलग चीज़ें कि टीचर आपको नहीं बता, ठीक है, जो कि स्मार्टली आपको सीखना पड़ता है बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, बाय सीइंग द पैटर्न्स एंड ऑल. सो हम वो डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे क्या एग्ज़ाम सपोर्टिव टेक्निक्स है. और लास्टली हम जो मेन चीज़ करने वाले हैं वो है कि बहुत जल्दी एक्सक्लूसिव कोर्सेज आने वाले हैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए जैसे वेबजी ऑन ऑल. सो बी ट्यून्ड विथ आवर चैनल. सो मैं चाहता हूँ आप सपोर्ट करते रहें और ड्रीम एकेडमिया को और भी ज़्यादा सपोर्ट करें, सहायता करें और अपना प्यार. So do like, subscribe and share this video with your other JEE companions, your friends and all. So till then watch the video and prior knowledge के साथ ना देखें, ठीक है. यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है तो we expect some of the prior knowledge to be taken beforehand. कि यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें नहीं करने वाला हूँ डायरेक्ट. यहाँ पे चीज़ें आपको पहले से जाननी पड़ेगी जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, राइट, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज हम निकाल रहे हैं ये पार्ट 1 है. तो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल वॉच आउट मैनी अदर वीडियोस इन फ्यूचर. ये पार्ट 1 है फंक्शंस का और नेक्स्ट पार्ट्स आने वाला है नेक्स्ट वीडियोस में. तब तक के लिए वीडियो देखें, राइट. Let's start with the first question. So we've got the domain. The question says the domain of the function fx root over of minus log 0.3 base x minus 1 root over of x square plus 2x. So हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होता है, जब उसके रियल रूट्स अगर ना हो, तो तभी हो सकता है जब उसका डी नेगेटिव हो, राइट. इस केस में डी नेगेटिव है. 4 माइनस 4 इंटू 8 ऐसा आ रहा है जो कि नेगेटिव है. ऊपर वाला टर्म हमें देखना है क्योंकि नीचे वाले टर्म के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, राइट, वो कंडीशंस परमिट करता है. तो द मोस्ट कंसर्न थिंग अबाउट द डोमेन इज द न्यूमरेटर पार्ट. न्यूमरेटर पार्ट को हमें देखना है, ठीक है. तो वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है. तो ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब लॉग वाला टर्म क्या हो, नेगेटिव हो. नेगेटिव पॉजिटिव. इस केस में हमें ये देखना होता है कि चूँकि इसका बेस क्या है, 1 से छोटा है. इस केस में इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट. ये हमें ध्यान रखना होगा. इसको हम log 1 लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं. ये 0 भी हो सकता है, मैंने मेंशन नहीं किया था, इसे बता. ठीक है. इस केस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स क्यों होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. x2 अगर x1 से बड़ा है, y2 y1 से छोटा है. सिमिलरली यहीं पे यही होने वाला है. x माइनस 1 अगर 1 से बड़ा है तो आंसर आता है कि ये उससे बड़ा होना चाहिए. टू पे क्लोज और इन्फिनिटी तक आंसर डी है. ठीक. सो आगे बढ़ते. आगे डोमेन का और एक क्वेश्चन है. ब्लॉक के अंदर है तो ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए.
तो हम देंगे इसको 1 को वहाँ भेजेंगे। इस केस में माइनस यहाँ पे आएगा तो रिवर्स होने वाला है, और 2 फिर से भेजेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगता है आप समझ आया होगा। इस केस में क्या होगा, हम 1 को यहाँ भेजेंगे, यहाँ -1/2 आने वाला है, और ये कंडीशन आ, कंडीशन को ध्यान से देखें, क्या ये पॉसिबल है, सोच के देखिए क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल नहीं है, कि अगर हम नंबर लाइन खींचे -1/2 के लेफ्ट साइड में ये रहेगा, राइट, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में नल सेट होगा कि कोई भी इंडेक्स का अगर मैं ले जाऊं, ठीक है, उस केस में ये क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये ध्यान देना था। आगे बढ़ते हैं, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, ब्रैकेट फंक्शन दिया, ब्रैकेट फंक्शन का आपको पता होगा कि ये इंटीजर होता है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज़। तो लॉग के अंदर वाला टर्म है, ये वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो लिख देते हैं यार, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन ये क्या है, बेस 1/3 है, क्योंकि ए जो है 1 से छोटा है। उस केस में मैंने ग्राफ बताया था, 0 से 1 के बीच में ये 0.1 होता है। इस केस में क्या होता है, ग्राफ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब हो सकता है, 0 से 1 के, ये जो चीज़ है वो लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से लेके 1, ठीक है। अब क्या होगा, 4 ले जाओ वहाँ पे, तो ये वहाँ पे यहाँ पे 4 बन गया। अब क्या होगा, 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6, यहाँ पे क्या बनेगा, 9, तो टर्म बन गया हमारा ये। अब देखो एक्स इंटीजर है, मैंने बताया एक्स का जो स्क्वायर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इस केस में परफेक्ट स्क्वायर कब पॉसिबल, याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इक्वल टू साइन, कि 1 तो पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं भी है, 1 तो पॉसिबल है, तो 1 पे क्लोज रहेगा। तो यहाँ पे एक्स का जो बॉक्स का स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, वो 9 ही हो सकता है। क्यों, एक्स इंटीजर है, एक्स का जो मतलब एक्स का ब्रैकेट एक इंटीजर है, एक्स का ब्रैकेट का स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उस हिसाब से 6 और 9 के बीच में लाई करने वाला वो नंबर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, राइट। तो अगर हम ले जाएं कि ये 9 है, तो हमारा जो ब्रैकेट एक्स है वो क्या हो सकता है, -3 या फिर 3, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है -3 कब होता है, ब्रैकेट फंक्शन -3 तभी हो सकता है जब वो लाई करे -3 से लेके -2 तक, ठीक है। और यहाँ पे 3 से 3 कब हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव 3, जब 2 से लेके 3 पे एग्जिस्ट, राइट। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमें बस देखना है कि कहाँ पे क्लोज होगा, ये ध्यान देने वाली चीज़, क्लोज यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, राइट, 2 पे क्लोज नहीं हो सकता। शायद ये आपको पता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक नहीं लेने वाला हूँ, तो आपको ये प्रायर नॉलेज के साथ ही आना चाहिए। आंसर पी है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें डोमेन चेक करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना है कि स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट को आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्लस ये डिनोमिनेटर में होगा स्क्वायर रूट, तो वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इस केस में हमें देखना है कि डोमेन क्या क्या मतलब पॉसिबल। अगर हम क्वेश्चन को देखें, इसका इक्वेशन को देखें, तो यहाँ पे जो ऑड पावर्स है उसके सामने नेगेटिव साइन, ऑड पावर्स के सामने नेगेटिव साइन, ऑड पावर्स के सामने नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है कि अगर इसका नेगेटिव वैल्यू भी ले जाए तो माइनस साइन क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि ये पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव भी हो, पूरा टर्म क्या होगा, इसको अगर मैं मान लूँ क्यू एक्स, क्यू पॉजिटिव नहीं है, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ इसको, क्यू एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन ऑल केसेस, ठीक। एक्स को अगर 0 मान लूँ तो 1 मिलेगा, क्योंकि ये 0 0 होगा। एक्स को अगर मैं 0 से बड़ा मान लूँ तो इस केस में मुझे दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करे, और एक्स जो है क्या 1 से बड़ा हो। तो एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तब क्या होगा, तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा बहुत मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन 1 से बड़ा होगा तो यार क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि जो एक्स पावर 12 है ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये बाकी के टर्म्स को ऐसे सरप्रेस कर देगा, ठीक है। एक्स पावर 1 में तो भाई क्यू एक्स 0 होने वाला है, तब ग्रेटर देन 0 होने वाला है। 0 से 1 में आपको बस थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सजा के कर लिख तो आपको दिख जाएगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 कॉमन लूंगा एक्स पावर 9 और एक्स पावर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स पावर 3 + ले लेता हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 - एक्स पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा 1 + 1 - एक्स। ठीक है, इस केस में मैंने माना है कि क्या 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है ही ऑब्वियसली, सारा पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, क्यू एक्स इस केस में भी पॉजिटिव है, तो हमें दिख रहा है कि क्यू एक्स अगर, सॉरी पेन चेंज करते हैं, थोड़ा ब्राइटर पेन लेते हैं, तो हमें दिख रहा है कि क्यू एक्स अगर एक्स नेगेटिव हो फिर भी सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स जीरो फिर भी सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स बड़ा हो जीरो से वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, उसके अंदर दो केसेस वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा, माइनस इंफिनिटी से आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है, लिख दिया आपने, तो बाहर √2 है, तो √2 क्या होगा 2। साइन का वैल्यू क्या होता है -1 से लेके 1, तो ये इन टोटल कहाँ से कहाँ तक आएगा, -2 से लेके 2। ठीक है, +3 ऐड करोगे तो क्या होगा 1 से लेके 5। अब बाहर क्या है लॉग, लॉग है तो क्या होगा, लॉग है तो ये होगा कैंसिल 0 से लेके 2। आगे बढ़ते हैं, आगे रेंज निकालना है हमें एक क्वेश्चन से, राइट। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे कि आप सिलेक्ट तो पॉजिटिव वैल्यू से ही करो, और एक कंडीशन है कि जहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो इसलिए इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिलेक्टेड वंस वो होना चाहिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 5 से छोटा होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 7 - एक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x - 3 है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इस दोनों से इंटरसेक्शन लोगे तो मिलेगा 3 से लेकर 7। हमारे पास एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको और एक मिलेगा, वो है कि 3 4 5 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, एक्स, इस हिसाब से अगर वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिलेगा एक 4p0, एक मिलेगा आपको 3p1 और एक मिलेगा आपको 2p2। उस हिसाब से आंसर बिठाओगे तो 1 2 3 आंसर आएगा, रेंज सॉल्व। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक, नहीं एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो इस केस में आपको बस रिड्यूस करना होता है, आपको बस देखना होता है कि कहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगाने से मैं रिड्यूस कर सकूँ। दिख रहा है कि यहाँ पे ऑपोजिट साइंस है, ये जो ये वाला टर्म है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये C1 C2 ये C3 है, क्वेश्चन लगाऊंगा C3, रिड्यूस हो जाएगा तो सॉल्व होने में आसानी हो, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा, ये -3 बनेगा, ये -1। मैं यहाँ से खोलने वाला हूँ क्योंकि मैं बीच से खोल रहा हूँ, तो आपको पता है माइनस साइन क्यों आएगा, राइट, फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस। तो आपको पता है ये कैसे आता है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, तो 1 - 1 -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस C², लेकिन माइनस और एक क्योंकि फॉर्म यहाँ पे बन जाएगा यार, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + C, कॉस क्या होगा 0 से 1 मल्टीप्लाई करता है, कॉस का स्क्वायर, 1 ऐड करूँगा तो 1 से लेकर 2 में ऐड करेगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 से लेकर 4, राइट, 2 से लेकर 4 आंसर होगा, और दोनों में क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़, आगे 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 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पता होगा कि मॉड क्या होता है, एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव है, और -x होता है जब एक्स नेगेटिव, राइट, ये आपको पता है। तो e पावर x माइनस e पावर x माइनस n तक, और e पावर x होगा, x क्या है पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, इस लेंगे तो आ जाएगा e पावर x, और 1/e पावर x के तो क्या होगा, e पावर सुना ना, e पावर x, e पावर x और एक नीचे आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हाफ माइनस माइनस हाफ e पावर -2x। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि e पावर -x का आपको ग्राफ आना चाहिए, उसके हिसाब से इसका रेंज आता है क्या 0 से लेके 1, सॉरी 0 से लेके 1 2 पे ओपन रहेगा, 1 पे, तो यहाँ पे क्या होगा हाफ, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट कर दो 0। ठीक है, उस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मैक्स वैल्यू है,
और यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू डाल के यहाँ पे मैक्स निकाल दिया, वैसे ही इसका मैक्सिमम वैल्यू डाल के यहाँ पे निकाल सकते, जो कि आएगा 0। ठीक है, 1 पे क्लोज था इसलिए यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू पे क्लोज रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा हाफ पे ओपन और 0 पे क्लोज। यहाँ पे हमने एक ही कंडीशन माना था, एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स नेगेटिव में क्या होगा, एक्स नेगेटिव में आप देखो रेड्यूस हो जा रहा है ऊपर एज अ सेम फंक्शन, नीचे बन जा रहा है ई पावर 2x, सॉरी ये नहीं बन रहा है पर एक्स प्लस ई पावर -16, ये टर्म तो 0 है, तो इन टोटल 0। हमारा बस एक कंडीशन चेक करने से सॉल्व हो गया, आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि साइन स्क्वायर और 4 साइन प्लस 5 रेंज निकालना है, निकालते हैं। आपको यहाँ पे बस पैटर्न देखना होता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 8 है, ये क्या है 8 है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए कायदे से। तो यहाँ पे हमने 1 को सेपरेट कर लिया, तो इसको मैंने कुछ देख के यहाँ पे ऐसे लिखा, तो आपको ये डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली दिखना चाहिए, डायरेक्टली लिखना चाहिए। तो फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2 है ऑब्वियसली, और ये क्या है साइन प्लस 2, ये लाई करता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ साइन प्लस 2 लाई करता है 1 से लेके 3, और स्क्वायर करेंगे तो 1 से लेके 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगा 2 से लेके तो क्या आएगा, लेके मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2 से लेके 1/18 आएगा ये, और ऊपर से मैं रिवर्स करूंगा आएगा, रिवर्स करूंगा तो मेरा आएगा 1/18 से लेके ये जो टर्म है मैं z मान रहा हूँ, एज सच z है ये लाई करेगा 1/18 से लेके 1/2 तक, इसको यहाँ पे ऐड करूंगा, ये मिलेगा 1/18 8 और ये मिलेगा 1/2 प्लस 1/2, इस केस में 1 मिलेगा, इस केस में मुझे मिलेगा 5/9। ठीक है, तो क्या है 5/9 से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बाकी क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे। हमारे पास रेंज का एक क्वेश्चन रहता है, तो देखेंगे कैसे। सो रेंज निकालना है हमारा इस फंक्शन का, तो इस केस में क्या है, इस केस में हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, 2 को t लेंगे, हमारा जो फॉर्म आता है वो है t² + t+1। 2 x का बस हमें ये उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए। 2x का मैक्सिमम मिनिमम उसका रेंज होता है, उसका रेंज होता है क्या, उसका होता है आपका 0 से लेके इंफिनिटी, दोनों ओपन रहेगा, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर करके, राइट, परफेक्ट स्क्वायर करके हम बना सकते हैं इस फॉर्म में, बना लिया। तो क्या हुआ, 2x 0 भी हो सकता है, 2x इंफिनिटी भी हो सकता है। जब 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, उसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 0 + हाफ का स्क्वायर, वो है 1/4, और 3/4 जो कि 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इंफिनिटी, आंसर क्या है 1 से लेके इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे और एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, जहाँ पे डी टाइप्स का आपका दिया है कुछ, q² - 4pr 0, p मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या करना है, कंडीशंस दिया गया है, क्वेश्चंस का जो फंक्शन दिया है, राइट, जो फंक्शन है वो क्यूबिक है, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक का लेना देना क्या है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी। तो मैं डायरेक्ट ये कॉपी करने वाला हूँ, देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो log px³ + p + q² + rx + r, लॉग का अंदर वाला टर्म वो पॉजिटिव होना चाहिए बाय कंडीशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे px³ वाला पार्ट क्या 0 है, छोड़ लेता हूँ अभी से, आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें
तो ऐसे फॉर्म मिलेगा। इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वन, क्यू एक्स कॉमन लेंगे तो फिर से एक्स प्लस वन, आर एक्स में से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वन कॉमन लेंगे और आर बच जाएगा, राइट आर। तो एक्स प्लस वन पूरा कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिल गया, जिसका डिस्क्रिमिनेंट दिया गया था, क्या दिया गया था जीरो, तो मतलब इसके इक्वल रूट्स हैं और इसका प्लस वन है, क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। इन केस में एक ही चीज़ पॉसिबल है कि एक्स है वो क्या हो सकता है, वो माइनस इन्फिनिटी, वो क्या है माइनस इन्फिनिटी माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, राइट। ये तो होना ही चाहिए, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इस केस में क्या है आपका पी एक्स स्क्वायर और क्यू एक्स प्लस आर जो है क्या होना चाहिए, इस केस में होना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट वाला वैल्यू है इस पॉइंट पे होता है वो माइनस बी अपॉन टू पी होता है, टू अपॉन टू पी हो गया, तो हमारा आंसर आएगा क्या, हमारा आंसर आएगा आर माइनस, ठीक है। क्या करेंगे आर माइनस, क्या करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन क्यू माइनस टू पी, ये आंसर बनेगा, राइट। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन चेक करने के बाद हमें मिलता है कि ऐसा फंक्शन है बी, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करके हम इसको लिख सकते हैं सिक्स माइनस थ्री और माइनस टू में इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने का फ़ायदा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे थ्री ब्रैकेट फंक्शन कॉमन लेंगे, माइनस वन, यहाँ पे आ जाता है ब्रैकेट माइनस वन और एक्स, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों एज पर रूल क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा या जीरो से, राइट। तो देखते हैं क्या होगा, राइट। तो अभी क्या बनेगा, अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि पकड़ लो मेरे पास नंबर लाइन है, तो ब्रैकेट फंक्शन है, सॉरी जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला एक्स है क्या होना चाहिए, होना चाहिए आपका वन बाई थ्री और वन बाई टू के बीच में, तभी नेगेटिव पॉसिबल है। कि मैं यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा यहाँ से ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे वेवी को मेथड से तो आपको ये आंसर, इस केस में पॉसिबल है वैल्यूज का किस पॉइंट में, एक है वन बाई टू, एक है वन बाई थ्री, तो x क्या होगा, x होगा हमारा इंटीजर प्लस वन बाई टू से लेके इंटीजर प्लस वन बाई थ्री, आंसर क्या है, आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। सो एट लास्ट आप वीडियो को पूरा देख चुके होंगे और आप शायद चीज़ों को समझा होगा, तो लेट्स होप दैट आपको सही लगा होगा। तो अगर आपको सही लगे, आपको बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और हम जल्दी और एक नए वीडियो के साथ आने वाले हैं, और इसका पार्ट टू आने वाला है, ये पार्ट वन था फंक्शंस का, पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और भी ऑसम कंटेंट आने वाला है इन फ्यूचर। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।